जंगे बदर। जो मुस्लिम मक्का से मदीना आ गए थे, उन्होंने अपना सारा सामान मक्का में ही छोड़ दिया था और ये सारा सामान उनके दुश्मनों ने उनसे जबरदस्ती छीन लिया था। जब मुसलमानों को ये बात पता लगी कि अबू सुफियान जो कुरैश कबीले का लीडर है वो सीरिया से मक्का वापस आ रहा है, वो भी एक बड़े कारवा के साथ, तो मुस्लिम ने सोचा कि अब यही वक्त है अपने उन नुकसान की भरपाई करने का। खुद रसूल अल्लाह ने उन्हें इस हमले की इजाजत दी थी और ये सब लोग तैयार होने लगे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने ये हुक्म दिया था उन लोगों के लिए लड़ने की इजाजत दी गई है जिनके साथ नाइंसाफी हुई है और अल्लाह जरूर उन्हें फतह देगा। मुस्लिमों का इंटेंशन इस कारवा पे हमला करना सिर्फ उनका माल लूटना नहीं था, बल्कि मुस्लिम ये चाहते थे कि इस्लाम का पैगाम फैले। कि अगर ये कुरैश अपने बिजनेस के लिए आजादी चाहते हैं तो मुस्लिम भी चाहते हैं कि उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने की और उसका पैगाम फैलाने की आजादी मिले। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि इस कारवां पर हमला करा जाए। लेकिन इसी दौरान अबू सुफियान को मुस्लिम के प्लान का पता लग चुका था। उसने फौरन मक्का में कुरैशियों को ये पैगाम भेजा कि हमारा कारवा खतरे में है, फौरन मदद भेजें। नतीजा ये हुआ कि तकरीबन सारा कुरैश निकल आया कारवा की हिफाजत के लिए। लगभग 1000 लोग और 200 घोड़े और गाना बजाने वाली औरतें भी, जो उनका जोश बढ़ा सके। लेकिन इधर रसूल अल्लाह को ये बात नहीं पता थी। वो अपने साथियों के साथ निकल चुके थे। ये रमजान का महीना था और मुस्लिम रोजे रखे हुए थे और मुस्लिम सिर्फ 313 थे। सिर्फ 3 घोड़े और 70 ऊंट थे जिन पर वो बारी बारी सवारी कर रहे थे। मुस्लिमों की पावर इतनी कुछ खास नहीं थी। जब मुस्लिम बदर के इलाके में पहुंचे, फिर उन्होंने वहां कैंप लगाया और फिर मुस्लिमों को पता लगा कि कुरैश एक बड़ी फौज के साथ मक्का से निकल चुके हैं। अब हालात बदल चुके थे। अब कारवां लूटना नहीं था, अब पूरी जंग होने वाली थी। रसूल अल्लाह ने सबको जमा किया और उनकी राय पूछी, जिस पर हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने कहा कि वो रसूल अल्लाह की हर बात मानेंगे, मगर पैगंबर मोहम्मद अंसार की राय लेना चाहते थे। तब साद इब्न मुआद, जो कि अंसार के लीडर थे, उन्होंने खड़े होकर कहा, हम आप पर ईमान ला चुके हैं और गवाही देते हैं कि आप हक पर हैं। हमने वादा किया है कि आपकी हर बात मानेंगे। आप जहां चाहे जाएं, हम आपके साथ हैं, चाहे आप हमें समुंदर में ही क्यों ना ले जाएं। रसूलुल्लाह इनकी बात से बहुत खुश हुए और अब फैसला कर चुके थे कि अब सिर्फ जंग होगी। और इधर अबू सुफियान, जो कि कुरैश का लीडर था, उसने अपना रास्ता बदल लिया था और मुस्लिमों से बच गया। उसने कुरैश को मैसेज भेजा कि अब कारवा महफूज है, वो वापस चले जाएं। लेकिन कुरैश के लीडर ने वापस जाने से इनकार कर दिया। उनका इरादा था कि अब वो मुस्लिमों को मिटाकर ही सबको अपनी ताकत दिखाएंगे। बदर के एक इलाके में जहां कुएं थे, मुस्लिम ने वही कैंप लगाया, कुओं से पानी भरा और दूसरे कुएं को बंद कर दिया। इस तरह उनके पास पानी था, लेकिन कुरैशियों के पास पानी की कमी पड़ गई थी। अगर उन्हें पानी चाहिए तो पहले जंग लड़नी पड़ेगी। जंग से एक रात पहले बहुत तेज बारिश पड़ी। जुम्मे का दिन 17 रमजान 2 हिजरी, जब दोनों फौजें आमने सामने थी। कुरैशियों की तरफ बारिश थोड़ी ज्यादा हुई थी, जमीन गीली थी और चलने लायक नहीं थी, लेकिन मुस्लिमों की तरफ मट्टी मजबूत थी, जिससे उन्हें चलने फिरने में मुसीबत नहीं थी। रसूल अल्लाह ने सफों का जायजा लिया कि सभी लोग डिसिप्लिन और लाइन में खड़े हैं। जब रसूल अल्लाह ने देखा कि कुरैश की फौज आ रही है, वो भी एक बड़ी फौज जिसमें ढोल बज रहे हैं, औरतें गा रही हैं और संख्या करीबन 3 गुना ज्यादा, तो रसूल अल्लाह ने अल्लाह से दुआ करी, या अल्लाह, ये कुरैश के लोग घमंड और तकब्बुर से आ रहे हैं। ये लोग तेरा इनकार करते हैं और तेरे रसूल को झूठा बोलते हैं। या अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात आज खत्म हो गई तो इस जमीन पर कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं बचेगा। सबसे पहले जंग की शुरुआत सिंगल एक के मुकाबले से हुई। कुरैश का एक आदमी आगे आया जिसने मुसलमानों को चैलेंज किया और मुस्लिमों की तरफ से हजरत हमजा, जो कि पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे, वो सामने आए और उस कुरैशी को फिर कुरैश के 3 मशहूर लोग सामने आए और मुसलमानों को चैलेंज किया। रसूल अल्लाह ने हजरत उबैदा, हजरत हमजा और हजरत अली को आगे भेजा।
थोड़ी देर में हजरत हमजा और हजरत अली ने अपने अपोनेंट को मार दिया। हजरत उबैदा ने भी अपने दुश्मन को घायल कर दिया, लेकिन वो खुद भी जख्मी हो गए। तब हजरत अली ने उस कुरैशी को भी, फिर दोनों फौजें आमने सामने आ गई और फुल प्लेज वार स्टार्ट हो गई। आसमान तीरों से भर गया, लेकिन मुस्लिमों ने अपनी जगह संभाले रखी। जबकि कुरैश की फौज कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मुस्लिमों का हमला इतना ताकतवर था कि कुरैश के बड़े लीडर मारे गए, जिसमें से एक था अबू जहल और दूसरा वो शख्स था जिसने हजरत बिलाल के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया था। उमाया, और उमाया को उन्हीं के गुलाम हजरत बिलाल ने कत्ल किया। जब कुरैशियों ने देखा कि उनके लीडर मर चुके हैं, तो बाकी लोग भागने लगे और ये पूरी जीत मुस्लिमों के हाथ में आ गई। रसूलुल्लाह ने इस जंग की जीत की खबर मदीना भिजवाई। इसके बाद जंग का माल इकट्ठा करा और सब में बराबर तकसीम करा। कुछ कुरैशियों के लोग कैद भी किए गए। रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि इन कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो जब तक उनके रिश्तेदार मक्का से आके उन्हें ले ना जाएं। अब मदीना से लेके बदर तक के इलाके पर पैगंबर मोहम्मद का कब्जा था। लेकिन ये जंग अभी रुकी नहीं थी, क्योंकि जो कुरैशी हारे थे उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर रखी थी। और इस बार मुस्लिमों का सामना 1000 के लश्कर से नहीं, बल्कि पूरे 3000 के लश्कर से था, जो कि मुस्लिम फौज के हिसाब से 4 गुना बड़ा था। और जहां मुस्लिम फौज सिर्फ 700 लोगों की थी। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।